नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक ड्रग सिंडिकेट का किया भानाफोड़, जिस मामले में 4 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार हुए। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों एम्फेटामिन ड्रग्स, जिसे पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है, इसका धड़ल्ले से करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार जारी है। रेव पार्टी करने वाले युवाओं में यह ड्रग्स काफी लोकप्रिय है। इसके कारोबारी अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही एक लैब में इसका उत्पादन भी करने लगे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब द्वारका जिले के एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक ड्रग तस्कर को दबोचा और फिर एक के बाद एक कुल 4 अफ्रीकी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ नोएडा में चल रहे एम्फेटामिन ड्रग बनाने की लैब का भी पर्दाफाश करने में कामयाबी पाई। डीसीपी अंकित सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक द्वारका जिले की पुलिस लगातार ड्रग तस्करों के बारे में जानकारियों को विकसित कर नशे के कारोबारियों की धरपकड़ करने के लिए लगी हुई थी। इसी क्रम में पुलिस को एक अफ्रीकी मूल के ड्रग तस्कर के बारे में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली थी, जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए एसीपी ऑपरेशन राम अवतार की देखरेख में नारकोटिक्स स्क्वाड के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुभाष चंद, सब इंस्पेक्टर सपना शर्मा, भारत सिंह, हेड कांस्टेबल लोकेंद्र, अश्विनी एवं अन्य टीम की छापेमारी कर एजे उच्चन्ना जेम्स को उत्तम नगर इलाके से 70 ग्राम एम्फेटामिन ड्रग्स के साथ दबोच लिया। तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे की जांच के दौरान उसे पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से पुलिस को पता चला कि जेम्स का एक और अफ्रीकी साथी ओलिटुमोल फेडी शेड्रिक उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसके साथ था, जो उसे स्कूटी से लेकर वहां पहुंचा था। वहीं उसे लोगों की डिमांड पर सप्लाई के लिए ड्रग्स मुहैया करवाता था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने उत्तम नगर में ट्रैप लगाकर उसे भी दबोच लिया और उसके पास से 100 ग्राम एम्फेटामिन ड्रग्स बरामद भी किया। उसने पुलिस को बताया कि उसके 2 अफ्रीकी सहयोगियों ने नोएडा में एम्फेटामिन ड्रग्स बनाने का लैब स्थापित कर रखा है। शेड्रेक की निशानदेही पर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के लग्जरी और प्राइवेट प्लेस एल्स्टोनिया एस्टेट में छापेमारी कर वहां से 1 किलोग्राम सुडोफेड्रिन समेत 20.5 किलोग्राम रॉ मटेरियल बरामद कर ली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घात लगाकर तिलक नगर के संत नगर और नानक नगर से एजेल्बे एमेका चिबुजो उर्फ इको और इवो ओसिता उर्फ उस्ता उर्फ ओसिको को दबोच लिया और उनके कब्जे से क्रमशः 200 ग्राम और 75 ग्राम एम्फेटामिन भी बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी अफ्रीकन मूल के ड्रग तस्करों से पुलिस करोड़ों के कुल 445 ग्राम एम्फेटामिन ड्रग्स और रॉ मटेरियल जब्त किए। इनमें से 3 पहले से ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से एनडीपीएस एक्ट में 10-10 साल की सजा पा चुके हैं। वे अभी बेल पर बाहर है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे साथ मौजूद है डीसीपी अंकित कुमार। जिस तरीके से सर आपके आते ही जो नाइजीरियन का गैंग बस्ट किया है अफ्रीकन, सर तो पूरा मामला क्या था, इनके पास से क्या क्या जो ड्रग्स बरामद हुई है सर? देखिए, मेरे आते ही नहीं कहूंगा मैं इसमें हर्षा सर ने काफी पहले से इसमें काम स्टार्ट कर दिया था। जो इसका इनिशियल केस रजिस्टर हुआ है वो नवंबर महीने में हुआ था और इसमें हमें कॉमर्शियल क्वांटिटी मिली थी। एक उचेमा नाम का नाइजीरियन है जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। जब हमने इस पे ट्रैप लगाया था तो हमें उचेमा तो मिल गया था, बट उसका जो एसोसिएट था एफडी वो एब्सकॉन्डिंग था। फिर हमने इसके जो भी सोर्सेस थे उसको लगाकर इसको पकड़ा तो इसके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी वो मिली मेथैम्फेटामीन, जो कि काफी हाई वैल्यू ड्रग्स है। देखा जाए तो ये सिंथेटिक ड्रग्स है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स एक तरह से प्रोसीजर है। जब हमने एफडी से पूछताछ की तो हमें पता चला कि इन्होंने एनसीआर में एक प्लॉट ले रखा है जहां पर इसकी मेथैम्फेटामीन की ये प्रोसेसिंग करते हैं यानी बनाते हैं। अब हमारी टीम ने इंस्पेक्टर सुभाष के नेतृत्व में उस जहां पर ये प्रोडक्शन होता था वहां पर सीज किए, जहां पर स्यूडोफेड्रिन नाम का एक केमिकल मिला जो कि इन्होंने साउथ ईस्ट कंट्री से मंगाया था कोरियर के द्वारा, और 20 किलोग्राम के आसपास अदर केमिकल्स मिले। एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी मिली, हीटिंग मेंटल और काफी चीजों को हमने जमा किया। अब जब एफडी से और पूछताछ करी तो पता चला 2 लोग हैं जो इस तरीके के मेथैम्फेटामीन के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। उन दोनों को, एक का नाम है ओसिता और एक का नाम है इको। इनको हमने इनके हाइड आउट्स पे सेम टाइम पे रेडिंग पार्टी भेज के
अरेस्ट किया और इनके पास भी कॉमर्शियल क्वांटिटी मिली। तो टोटल अभी तक इसमें लगभग 500 ग्राम के आसपास मेथैम्फेटामीन बरामद हो चुका है। फर्दर इसमें जो और लिंकेजेस हैं, जो हमारा कोरियर जहां से मंगाया जा रहा है उस पे काम कर रहे हैं, अदर लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो अदर ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, उन पे काम कर रहे हैं। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। आगे भी कोशिश रहेगी कि इसको बस्ट किया जाए कंप्लीटली। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इनकी पहले भी इन्वॉल्वमेंट रही है सर? इसमें 2 आरोपी हैं जिनका अभी प्राइमा फेसी चेक करने पे मिल गया है। जो एनसीबी ने इनको कॉमर्शियल क्वांटिटी में बंद किया था और ये कन्विक्टेड हैं। इनको अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से इनको बेल मिली थी और बाहर आते ही ये लोग फिर इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनके जो गैंग बस्ट की है, तो इनके पकड़े जाने से कहीं न कहीं आम जनता को भी राहत की सांस मिलेगी, जिस तरीके से एक नेटवर्किंग जड़ समेत खत्म करी है सर। देखिए, ऑब्वियसली ड्रग इज अ मेजर इशू फॉर द सोसाइटी एट प्रेजेंट। जो आज की देश में हमारे पीएम हो या होम मिनिस्टर साहब सभी कहते हैं ड्रग पे मैक्सिमम एफर्ट और एक्शन लेना है। और ये 4 लोग इस कड़ी के एक तरह से मैं कहूंगा कि शुरुआत है और हम चाहेंगे कि और भी जो इस तरीके के ड्रग ट्रैफिकर हैं उनको बंद करें। धन्यवाद सर। Thank you. हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी द्वारका अंकित कुमार जी ने के मार्गदर्शन में इतनी बड़ी अफ्रीकन गैंग का जो बस्ट किया है, कहीं न कहीं आम जनता को भी नशे से राहत मिलती नजर आएगी। मैं तिलक राज, कैमरामैन सोनू के साथ। 27/11/2023 को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि उत्तम नगर क्षेत्र में एक नाइजीरियन मूल का आदमी है, ईजे उचिना, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। उस इंफॉर्मेशन पे हमारी नारकोटिक्स की टीम है, उस पे काम करती है और उनको रेड हैंडेड 70 ग्राम मेथएम्फेटामीन, जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है और बहुत ही हाई वैल्यू ड्रग है, आज की डेट में इसका यूज़ रेव पार्टीज और इन सब में करते हैं। इसके बाद 27 नवंबर के बाद जब हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि एनसीबी ने इसको पहले भी अरेस्ट किया है और इसको कन्विक्शन हुआ है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से इसको बेल मिलती है और ये 2023 में दोबारा आके इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग में दोबारा इन्वॉल्व मिलता है। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है कि ये आदमी किसके साथ आया था तो पता चलता है कि ये अपने एसोसिएट एफएडी के साथ यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग में आया था, किसी को डिलीवर करने। एफएडी जो है, इसकी मुलाकात उचेमा से जेल के अंदर हुई थी, ये भी एनसीबी ने बंद किया था। तो इन दोनों ने अपना नेक्सस बना के इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो गए। एफएडी की जब हमने देखी तो इसको भी कन्विक्शन हो रखा था और सेम इंफॉर्मेशन में जब हमने इसका घर सर्च किया तो हमें 100 ग्राम मेथएम्फेटामीन मिला। अब इन दोनों से जब पूछताछ चलता है, इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है, तो हमें पता चलता है, इसकी 6 दिन की पीसी ली थी हमने। इसने बताया कि इको और ओसिता, ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों नाइजीरियन मूल के हैं और ये मेथएम्फेटामीन, जिसे हम मेथ क्रिस्टल कहते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस, मतलब इतना इजी नहीं है, जिसके लिए इन्होंने बड़ा ही एक सीक्रेट हाइड आउट चुना, जो कि एनसीआर रीजन में नहीं था, वो दिल्ली में नहीं था, एनसीआर रीजन में था। उस एनसीआर रीजन में जो प्लॉट थे वो काफी स्कैटर्ड और काफी बड़े और दूर थे। उसका रीजन यही था कि इस प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में, कई गैसेस ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल है और बहुत ही ज्यादा पॉइजनस वो गैसेस हैं। विदाउट एक तरह से प्रोफेशनल जो मास केमिकल को डील करते वक्त यूज करते हैं, उसको लगाए बिना नहीं किया जा सकता। उसके साथ ही साथ उसमें कई ऐसे इक्विपमेंट्स, कई ऐसे मशीन्स यूज होती हैं जिसका बहुत ही कॉस्टली है एक तो, साथ ही साथ उसको यूज करना भी इतना इजी नहीं है जब तक कि आपकी उसमें ठीक से ट्रेनिंग ना हुई हो। जब इन दोनों की इंफॉर्मेशन पे इको और ओसिता के बारे में पता किया तो इन्होंने एनसीआर में जो प्लॉट ले रखा था जहां पर इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उस जगह पर हमारी टीम ने, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन था उसके साथ, वहां पर रेड की, सर्च की और उस दौरान 1 kg स्यूडोफेड्रिन मिला, जो कि मेन कंपाउंड है इस मेथएम्फेटामीन को बनाने में। उसके साथ साथ 19 kg के आसपास केमिकल्स मिले, उसमें टोलुइन भी है, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं
और साथ ही साथ एक हीटिंग मेंटल मशीन मिली है जिसका यूज इस तरीके के क्रिस्टल बनाने में, मैथ क्रिस्टल बनाने में ये लोग कर रहे थे। इसको सीज करने के बाद पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, जैसे कि मैंने नाम बताया इको और ओसिता, इन दोनों की हाइड आउट्स पे सर्च की जाती है और दोनों का सेम टाइम पर हमारी नारकोटिक्स टीम ने सर्च किया और एक के घर पे हमें 200 ग्राम मेथ एम्फेटामिन मिला है और दूसरे के पास से भी हमें कॉमर्शियल क्वांटिटी मेथ एम्फेटामिन मिला। इन सभी को अरेस्ट करने के बाद फर्दर इनके लिंक में कौन कौन लोग हैं इस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी नारकोटिक्स टीम काम कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि जो स्यूडोफेड्रीन है वो इंडिया में इन्होंने कोरियर के थ्रू, इंटरनेशनल कोरियर्स को यूज करके मंगाया, क्योंकि यहां पर ये कॉमर्शियल क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ अदर केमिकल्स हैं जो कि ओपन मार्केट में, जो स्यूडोफेड्रीन है दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर एनडीपीएस कंट्रोल सब्सटेंस में। अदर केमिकल्स जो कि मार्केट में अवेलेबल रहते हैं बहुत सारे कॉमर्शियल पर्पस से भी, वो इन्होंने यूज किए एज ए एक तरह से सेकेंडरी हमारे जो एक तरह से केमिकल प्रोडक्ट्स थे जिसको बनाने में। तो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, ये सभी जेसी के अंदर हैं और उससे रिलेटेड एविडेंस सारे सीज हो चुके हैं और फिलहाल इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और जो भी लिंकेज है उस पर हमारी टीम काम कर रही है। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।